क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। अब आप इसको नॉमिनल जीडीपी ले लो या नॉमिनल नेशनल इनकम कंपेयर कर लो। नॉमिनल नेशनल इनकम वर्सेस रियल नेशनल इनकम। मेन जो डिफरेंस हो रहा है वो नॉमिनल और रियल के बीच में हो रहा है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो। द पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम। नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम। नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम होती है इनकम एट करेंट ईयर प्राइसेस, इनकम एट करेंट ईयर प्राइसेस। और रियल इनकम होती है इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस, इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस। ध्यान से एक छोटे से एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक एक करके बात करेंगे। नॉमिनल इनकम, अब आपकी बारी है बेटा, आपको भी चाहिए कोटी। नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला होता है करेंट ईयर आउटपुट इनटू करेंट ईयर प्राइसेस। करेंट ईयर आउटपुट इनटू करेंट ईयर प्राइसेस। और रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम होता है करेंट ईयर आउटपुट, आउटपुट तो करेंट ईयर का ही चाहिए, बट बेस ईयर प्राइसेस, बट बेस ईयर प्राइसेस। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, ईयर पिछला कौन सा था? 21 22, फिर 22 23, 23 24 तो चल ही रहा है। आउटपुट इन यूनिट्स, कुछ भी बोलो, पर 100, 22 23 400, 400 नहीं 100, क्योंकि मुझे कुछ प्रूव करना है, मुझे कुछ प्रूव करना है। फिर मैं एक 400 का भी करा दूं, मुझे कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है अभी देखते हैं। प्राइसेस इन रुपीस। अच्छा चलो, अगर बस ये इंफॉर्मेशन है तो इकोनॉमी ग्रो हुई कि नहीं हुई, बस यही प्रोडक्शन हुई थी। व्हाट इज जीडीपी? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। 100 यूनिट्स ही बनी दोनों साल, 100 यूनिट्स ही बनी दोनों साल। तो इसके हिसाब से अभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमी ग्रो हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। बट जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, or the quantity of final goods and services. It is the value, it is the value, not the quantity of final। तो quantity है सर, वैल्यू बताओ, वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। 21 22 में प्राइसेस थे 10, 22 23 में प्राइसेस हो गए 15। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रहा? वैल्यू ऑफ आउटपुट तो पिछले साल रहा 1000, अब हो गया 1500। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ग्रो कर गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब मैं बोलूं इकोनॉमी 50% से ग्रो कर गई लास्ट ईयर। एज फार एज द इनकम इज कंसर्न, लास्ट ईयर इनकम थी 1000, अब इनकम हो गई 1500। इकोनॉमी 50% से, 500 इज 50% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इनकम। इकोनॉमी 50% से ग्रो कर गई, जीडीपी ग्रोथ रेट इज 50%। क्या वो बोलना गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। 50% ग्रोथ हुई है, 50% ग्रोथ हुई है, वो बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बट अगर पूरी पिक्चर को देखा जाए तो क्या एक्चुअली इकोनॉमी उतनी ग्रो हुई है? इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ हुई है? ये तो महंगाई बढ़ी है। सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से, सिर्फ प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो आपकी इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे। तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं आएगी।
तो इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो नहीं कर रही है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं 22-23 की आपसे नॉमिनल इनकम मांगू, नॉमिनल इनकम ऑफ 22-23, तो नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है अश्विन? सर ये तो आपने बताया ही नहीं। नॉमिनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो हिमांशु। करंट ईयर आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस। कब बताया था? 5 मिनट पहले। तो फोकस, करंट ईयर आउटपुट, करंट ईयर इज 22-23, करंट ईयर आउटपुट क्या है? 100, करंट ईयर प्राइसेस क्या है? 15, तो नॉमिनल इनकम इज 150 और 1500। कोई डाउट? कोई भी डाउट? अब मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट रियल इनकम, कैलकुलेट रियल इनकम ऑफ 2022-23। रियल इनकम इज करंट ईयर आउटपुट बट बेस ईयर प्राइसेस। सर हमें बेस ईयर तो गिवन ही नहीं। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीवियस ईयर इज टेकन एज द बेस ईयर। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, प्रीवियस ईयर प्राइसेस आर टेकन एज बेस ईयर प्राइसेस। तो करंट ईयर आउटपुट क्या है? 100 और बेस ईयर प्राइसेस क्या थे? 10। तो रियल इनकम तो आपकी क्या आई है? रियल इनकम ऑफ 22-23 1000, और 21-22 की इनकम क्या थी? वो भी 1000। तो इन रियल टर्म्स, इन रियल टर्म्स तो इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करी। तो अगर एक्चुअल ग्रोथ चेक करना चाहते हो नेशन की, तो ऑलवेज कंसिडर रियल जीडीपी एज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? चल, ये तो बस एक ओवरव्यू था। शुरू से शुरू करते हैं कि क्या है ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, आल्सो नोन एज द नॉमिनल इनकम, एंड द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, आल्सो नोन एज द रियल इनकम। एक एक करके बात करेंगे आराम से। कलर चेंजेस टू ब्लू, ध्यान से देखेंगे। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, करंट कि लेटेस्ट प्राइसेस के बेसिस पे बताओ, तो वो नॉमिनल इनकम है। क्या है वो? नॉमिनल इनकम। जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो करंट प्राइसेस ही लेते हैं, बट अगर आपका पर्पस है ये चेक करना कि एक्चुअल ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई, तब आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी रियल इनकम। बात समझ आई? अदरवाइज जो हम नेशनल इनकम लेते हैं, जीडीपी लेते हैं, वो सब करंट प्राइसेस पे ही वैल्यू हो रहा होता है, वो करंट प्राइसेस पे ही हो रहा होता है। National income at current prices, it is the money value of final goods and services produced by the normal resident of a country in a year, measured at the prices of the current year. तो जो current year output valued at current year prices. For example, measurement of India's national income for 22-23 at the prices of 22-23. current year का ही output current year के prices पे ही value किया जाता है, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आएगी करंट प्राइसेस के हिसाब से। इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल नेशनल इनकम। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमीज ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन द प्राइस लेवल। आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ गई तो जरूरी नहीं है कि आपका आउटपुट ग्रो करा होगा। दिखा दिया ना कि बिना आउटपुट बढ़े भी आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो भी बढ़ जाएगी। बात समझ आई? इकोनॉमी कैन, नेशनल इनकम कैन इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। So in order to eliminate the effect of price changes, national income is also estimated at constant price. Constant price, base year remains constant, इसलिए उसको constant price बोलते हैं। What is national income at constant prices? It is the money value of final goods and services produced by the normal residents of a country in a year, measured at base year price. तो आपको बताया कि if nothing is specified, base year is taken as the previous year. But sir, what is a base year? Base year is a normal year which is free from price fluctuations. Presently, 2011-12 is being taken as the base year in India. What is a base year? एक ऐसा year select किया जाता है जो सबसे stable रहा होगा,
जो सबसे स्टेबल रहा होगा, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस कम से कम रही होंगी। क्या 2020 को कभी बेस ईयर लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। क्यों? उसमें तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई थी, वो नॉर्मल टाइम्स नहीं थे, लॉकडाउन हो गया, शॉर्टेजेस हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो बेस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें ये कम से कम फ्लक्चुएशंस, कम से कम अनसर्टनिटीज रही हो, एक स्टेबल ईयर, एक स्टेबल ईयर। तो अभी जो लिया गया है वो 2011-12, अभी तक जो हमारा लास्ट बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12 ही है अभी तक। So if we measure India's national income of 22-23 at the prices of base year, that is 11-12, then it is termed as national income at constant prices. It is also known as real national income. It shows the true picture of economic growth of a country, as any increase in real national income is due to increase in output only. Real income सिर्फ तभी बढ़ेगी अगर आपका एक्चुअल आउटपुट बढ़ रहा है। अगर आपका एक्चुअल आउटपुट बढ़ रहा है तो ही रियल इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइसेस तो अब जैसे फॉर एग्जांपल बेस ईयर था 11-12, आप 12-13 की रियल इनकम निकाल रहे हो तो 12-13 का आउटपुट रहेगा, प्राइसेस तो 11-12 के ही रहेंगे। फिर 13-14 में रियल इनकम निकाल रहे हो तो 13-14 का आउटपुट रहेगा, प्राइसेस तो बेस ईयर के ही रहेंगे, तो वो प्राइस तो चेंज हो नहीं रहे। और अगर आपका आउटपुट भी चेंज ना हो तो इनकम तो चेंज होगी ही नहीं, और आउटपुट गिर गया तो इनकम गिर जाएगी। इसमें तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, इसमें तो क्या हो सकता है, अगर सिचुएशन 2 O2 है, ऑप्शन 2, अब 2022-23 में क्या हुआ, आपका आउटपुट 80 हो गया और प्राइसेस 15 हो गए, तो यहां तो अभी भी 1200 आ गया। तो पिछले साल क्या था 1000, अब इनकम कितनी हो गई 1200, इसके हिसाब से तो इनकम बढ़ गई, तो 20% ग्रोथ दिख रहा है, बट आपका आउटपुट तो गिर गया है, आपकी इकोनॉमी तो रिसेशन में जा रही है, आपका आउटपुट गिर रहा है, रिसीड कर रही है, नेगेटिव ग्रोथ है। क्या है आपकी? नेगेटिव ग्रोथ है। बट वो तो तब पता चलेगा ना अगर आप रियल जीडीपी लोगे, अगर आप नॉमिनल जीडीपी लोगे तो 1200 आ रही होगी, वो करोड़ हो सकते हैं, वो बिलियंस हो सकते हैं, वो ट्रिलियंस हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि नॉमिनल इनकम तो बढ़ी हुई दिखेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉमिनल इनकम ट्रू इंडिकेटर है ही नहीं किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो रियल इनकम शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो नेशनल इनकम हो या जीडीपी हो, आगे जाके हम जीडीपी पढ़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम नेशन की इनकम है। तो जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो क्या होता है, इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। और डोमेस्टिक इनकम होती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट्स वर्ड नहीं आता, क्यों? डोमेस्टिक इनकम is the income generated within the domestic territory. It may be generated by anyone. तो पॉइंट यहाँ पे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम और जीडीपी नहीं है, पॉइंट है नॉमिनल और रियल। सो डोंट लूज फोकस, योर फोकस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू differentiating between nominal income and real income. Nominal income is the income at current year prices, current level, current price level, and the real income is base year prices. On the basis of base year prices, if nothing is specified, previous year prices are considered as the base year prices. Why do we measure national income at the prices of the base year? The need for estimating national income at constant prices arises because national income at current price may give a misleading picture. It may give a misleading picture of economic performance. दे दी ना यहाँ पे एक एग्जांपल आपको क्रिएट करके दिया कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता, नेशनल इनकम तो बस यही है। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मैं ऑप्शन 2 पे आ जाऊं तो 21-22 में वैल्यू क्या थी 1000 करोड़, 22-23 में क्या है 1200 करोड़। कोई और बात नहीं करता, मैं यही बोलता हूं बस
तो इकोनॉमी ग्रो हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो क्या वो मिसलीडिंग पिक्चर है कि नहीं है? वो मिसलीडिंग पिक्चर है। तो ये कह रहे हैं कि जो नॉमिनल इनकम है वो मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है अगर अगर प्राइसेस बढ़े हों और आउटपुट ना बढ़ा हो तो it may give a misleading picture if the prices are continuously rising। और प्राइसेस अगर गिर रहे हैं तो वो डीग्रोथ दिखाएगा। हो सकता है एक्चुअली आउटपुट बढ़ रहा हो, तो प्राइसेस गिरना तो अच्छी बात है, प्राइसेस गिरना तो अच्छी बात है, प्राइसेस कंट्रोल में आ रहे हैं। आउटपुट बढ़ रहा है तो मतलब डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइसेस कंट्रोल में आ रहे हैं। तो अगर मैसिव इन्फ्लेशन है तो प्राइसेस बढ़ेंगे ना, कि प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं। तो प्राइसेस कंट्रोल में आना तो अच्छी बात है, लेकिन लेकिन वो अच्छी बात है या बुरी बात है जो हो रहा है, नॉमिनल इनकम ट्रू पिक्चर दिखाई नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्राइस चेंज भी कंसिडर कर रहा है और आउटपुट का चेंज भी कंसिडर कर रहा है। एंड एज फार एज रियल इनकम इज कंसर्न, वो प्राइस चेंज कंसिडर ही नहीं कर रहा है। वो क्योंकि प्राइस तो वो पुराने ही ले रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर कर रहा है? चेंज इन द आउटपुट इन यूनिट्स। उसके बस वो चेंज होगा तो रियल इनकम चेंज होगी, नहीं तो नहीं। ओके, ये इलस्ट्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बहुत सिंपलर टर्म्स में समझा चुका हूं, तो जरूरी नहीं।